Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर यूज़र एक नंबर इंटर करता है तो वो जो नंबर इंटर किया गया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो कैसे पता चलता है कि एक नंबर इंटर किया हुआ वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए हम पैलिंड्रोम की डेफिनेशन को देख लेते हैं, और डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक नंबर को आप रिवर्स करें और वो बिल्कुल वही नंबर ही रहे जो कि ओरिजिनल नंबर था, तो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। लाइक 1 2 3 2 1, इसको देखें, अगर आप इसको अगर बैकवर्ड्स की तरफ अगर आप लेके चलें, रिवर्स करें, तो ये जो एक्चुअली 1 2 3 2 1 है, इसको इधर से इस तरफ अगर आप रिवर्स में देखें तो ये 1 2 3 2 1 ही है। इसी तरह अगर आप इस नंबर को देखें तो ये 5 3 3 5 है। अगर आपको इस तरफ से अगर बैकवर्ड्स देखें, इसको रिवर्स करके देखें, तो ये 5 3 3 5 ही है। तो ऐसे नंबर जिनको आप रिवर्स करें, और मतलब उनके डिजिट्स को अगर आप रिवर्स करें और वो नंबर वही रहे, मतलब उसमें कोई फर्क ना आए, तो वो पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम पैलिंड्रोम नंबर को कैसे C++ में फाइंड करते हैं। यूज़र अगर एक नंबर इंटर करे और आपका प्रोग्राम ये बता दे कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, ये हमने प्रोग्राम बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक नंबर लाइक प्रीवियस वीडियो हमने एक नंबर 1 2 3 4 5 लिया था। तो एक्चुअली इसमें जो मेजर गोल है हमारा वो यही है कि आप पहले नंबर को रिवर्स करें। रिवर्स करने के बाद आप ये मैच करें। रिवर्स करने के बाद आप प्रीवियस या फिर ओरिजिनल नंबर के साथ मैच करें। अगर वो मैच हो गया, बिल्कुल सेम हुआ, तो वो पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, वरना वो नहीं होगा। अगर आपने n = 1 2 3 4 5 लिया हुआ है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको रिवर्स करें। रिवर्स करने के लिए प्रीवियस वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि आप रिमाइंडर का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। हर दफ़ा आप n को 10 से, जो आपका n है वो है 1 2 3 4 5, इसको आप 10 के साथ मॉड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आता जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 को अगर आप 10 के साथ रिमाइंडर करें तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। इसी तरह फिर उसके बाद आप जो सम का वेरिएबल आपने इनिशियलाइज 0 से करना है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो सम मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद आप रिमाइंडर में ऐड कर दें तो सम आपके कैलकुलेट होते जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए आपने n को भी 10 से डिवाइड कर लेना, और ये आपने एक लूप में रख लेना। तो देखते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से कि ये जो लूप का स्ट्रक्चर है ये किस तरह आपको एक नंबर रिवर्स करके दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि 1 2 3 4 5 आपकी n की वैल्यू थी, तो आपने n को जब 10 के साथ मॉड किया तो रिमाइंडर में क्या आ गया, 5। ये 5 आ चुका है आपके पास। इसी तरह फिर आपने जब नेक्स्ट लाइन में गए, नेक्स्ट लाइन में रिमाइंडर की वैल्यू तो 5 है आपके पास, लेकिन सम की वैल्यू इनिशियलाइज्ड आपकी 0 से है। देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 होगा, तो 0 + 5 आपके पास सम की वैल्यू 5 आ गई। देखिए सम यहाँ पे 5 कैलकुलेट हो चुका है। n को आपने उसके फौरन बाद 10 से डिवाइड करना है ताकि उसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब 1 2 3 4 को मॉड 10 करें तो रिमाइंडर में क्या है, 4, यानी कि अगला डिजिट। तो जब आपका रिमाइंडर 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन प्रीवियसली सम हमारे पास था 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 हो जाएगा। 50 + 4 सम में 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 54 आ चुके हैं आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट टाइम के लिए आप 10 जो 1 2 3 4 था आपके पास, उसको 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 को जब आप 10 के साथ मॉड लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका मॉड 3। ठीक है, तो सम में पहले क्या स्टोर था, 54। 54 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो जाएगा। उसमें जब आप 3 ऐड करेंगे तो ये 543 हो गए, और ये इसका रिमाइंडर 3 था। नेक्स्ट टाइम के लिए आप 10 से दोबारा n को डिवाइड कर दें। n पहले क्या था, 123, 10 से डिवाइड होने के बाद वो 12 हो जाएगा। 12 को जब आप 10 के साथ मॉड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। यहाँ पे 2 आ चुका है, लेकिन सम प्रीवियसली क्या आपके पास अवेलेबल था, वो था 543। 543 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5430 हो जाएगा, जिसमें आप रिमाइंडर यानी कि ये 2 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5432। और n को आप मजीद 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप मजीद n को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप 1 को अगर मॉड करते हैं 10 के साथ तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और सम को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम प्रीवियस क्या था, 5432। 5432 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 54320,
उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे 1, तो वो बन जाएगा 5 4 3 2 1। और नेक्स्ट टाइम आप n को 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पे आके इससे प्रीवियस आपका जो नंबर है वो रिवर्स हो चुका है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो तो ये लूप स्टॉप हो जाए। तो मैं यहाँ पे while की कंडीशन लगाता हूँ, while n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो n ग्रेटर देन 0 हो तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो इन द एंड आपके पास सम में उसका रिवर्स नंबर पड़ा होगा। तो ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ पर एक और भी काम कर लिया था, क्योंकि आप लूप में n को यूज कर रहे थे, n इन द एंड 0 हो जाना था। तो जैसे ही इस लूप से बाहर निकलते तो n यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास ना होता। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, पहले हम n को एक टेम्परेरी वेरिएबल यानी कि e में स्टोर करवा के आए हैं, ताकि हम सम को और e को आपस में मतलब इसको चेक कर सकें, कंपेयर कर सकें। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका नंबर पैलिंड्रोम होगा, अगर इक्वल नहीं है तो आपका नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो देखें, आपने इसके फौरन बाद आपने इफ एल्स की एक स्टेटमेंट यूज करनी है, जिसमें आपने e को सम के साथ कंपेयर करना है। अगर e सम के इक्वल है तो नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब इसको हम एक दफा कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम C++ में जाके मतलब अब कोड ब्लॉक्स में जाके हम ये इसका प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये बताएंगे यूजर को कि उसका नंबर जो इंटर किया हुआ है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, एक n चाहिए था, एक रिमाइंडर मुझे चाहिए, एक मुझे एक नंबर था सम जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 से करना है, ये चाहिए। और अब ऐसा करते हैं कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं। सी आउट पहले स्क्रीन पे लिखा होना चाहिए, एंटर अ नंबर, जो वो चेक करना चाहता है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसके फौरन बाद मैं एंड एल यूज़ कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में यूज़र अपनी वैल्यू दे। तो यूज़र जब वैल्यू देगा तो वो डायरेक्टली किस में स्टोर हो जाएगी, एन में। और ऐसा करते हैं कि इस n को हम एक नए वेरिएबल e में स्टोर कर लेते हैं, जो कि टेम्परेरी होगा, क्योंकि n ने तो while लूप में जाके अपने आप को ख़त्म कर देना है, मतलब n तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास प्रीवियसली कोई जो प्रीवियस नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो भी स्टोर होने चाहिए, ताकि हम बाद में उसे कंपेयर कर सकें रिवर्स नंबर के साथ। तो यहाँ पे मैं while की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, while n इज ग्रेटर देन 0। तो पहला काम क्या करना है, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर में हमने n को मॉड करना है 10 के साथ, और उसके बाद रिमाइंडर तो फाइंड हो गया। रिमाइंडर फाइंड होने के बाद सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा ये REM, और उसके बाद n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अगले स्टेप के लिए n को हमने 10 से भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस लूप के फौरन बाद जो सम के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी रिवर्स्ड नंबर की। ठीक है, तो इसके फौरन बाद हम लिखते हैं इफ, इसकी स्टेटमेंट देते हैं। इफ की स्टेटमेंट में मैं ये लिखता हूं कि अगर e इक्वल्स टू सम है तो सी आउट क्या होना चाहिए, सी आउट इसको कर देते हैं कि पैलिंड्रोमिक नंबर, या फिर नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम। और एल्स में हम लिख देते हैं, इसका एल्स वर्जन अगर हम बनाएंगे तो उसमें लिख देते हैं नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मैं इसी सी आउट को ही स्टेटमेंट को ही कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर वगैरह है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया तो यहाँ पे 0 एरर है। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही हमें वैल्यूज देता है कि नहीं देता। लाइक मैं यहाँ पर अगर 5332 एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर एंटर करते हैं लाइक 1221, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर इज पैलिंड्रोम, क्योंकि इस नंबर को अगर आप रिवर्स करके भी देखें तो ये पैलिंड्रोम ही नजर आता है। तो इसी तरह हम कोई और नंबर भी एंटर कर लेते हैं 622526। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि नंबर इज अ पैलिंड्रोम। और इसी तरह अब कोई और नंबर जो कि पैलिंड्रोम नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे आया कि नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना C++ में ये लॉजिक यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।